तो खाने बनाएंगे कद्दू की सब्जी और पराठे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो स्वागत है स्वर्णपत चैनल में आप सभी दर्शकों का। रसोई में चलते हैं, बनाएंगे खाना। और खाने में बनाएंगे कद्दू की सब्जी, पराठे और कुछ काम थोड़ा सा। चलते हैं रसोई में खाना बनाने के लिए। कद्दू लिया यहाँ पे, ये बिल्कुल कच्चा कद्दू है, एकदम हरा कद्दू। तो ये कद्दू लेडीज हमारे यहाँ नहीं काटती हैं, यहाँ हमने सूखी खटाई ली है और धो के रख ली है, इसमें पानी डाल दिया। और इस कद्दू को हम कटवा लेंगे बच्चों पे, तो बेटा काट देगा इसे, उसके बाद फिर हम काटेंगे, उसमें चीरा लगवा लेंगे, उसके बाद काटेंगे। तो हमारे यहाँ रिवाज है, ऐसे ही करते हैं। कोई लेडीज कद्दू को नहीं काटती हैं डायरेक्ट, और चीरा लगा देता है कोई, जेंट्स लोग लगा देते हैं, बच्चों पे लगवा लेते हैं, उसके बाद फिर काटते हैं हम इसे। तो अब बनाएंगे इसकी सब्जी। तो इसे हम कटवा के ले आए हैं, अब हम काट लेंगे। तो कद्दू में डालते हैं खट्टा कुछ, तो आम डालते हैं कद्दू में। तो अभी कच्चे आम तो नहीं आ रहे हैं और कद्दू शुरू हो गया। कद्दू तो हमेशा आता ही रहता है, कभी भी ले लो। तो ये बिल्कुल ताज़ा कद्दू है। इसमें सूखी खटाई डालेंगे, इसीलिए चाहे इसमें अमचूर डाल सकते हैं या खट्टे के लिए सूखी खटाई डाल सकते हैं। तो हमने घर पे सुखाई है खटाई, वो ही डालेंगे। पिछली साल बनाई थी कच्चे आम से हमने, तो उसे डालेंगे। अमचूर से इतना टेस्ट अच्छा नहीं आता है, जो साबुत खटाई है उससे बढ़िया आता है। तो कद्दू एक ऐसी सब्जी है, छीलने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ मांगने वाले आ गए हैं, होली पे मांगते हैं, तो वो ढोल वाले आ गए हैं और ये बजा रहे हैं। तो हम बाहर आ गए यहाँ पे, और ये दरवाजे पे बार बार यहाँ पे हट नहीं रहे, तो उन्हें ये मांगते हैं, तो देने के लिए हम गए थे। होली हुई, दिवाली हुई, ये लोग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कहीं कोई आते रहते हैं। तो आ गए फिर रसोई में उसके बाद, और अब हम छौंकेंगे सब्जी को। सरसों का तेल पका लिया हमने, और सरसों को तेल पका के हमने मेथी छौंकी। तो 1/4 चम्मच मेथी है। थोड़े से टुकड़े हमने कद्दू पहले डाल दिए हैं, क्योंकि एकदम मसाले जल ना जाए। सूखे मसाले डालेंगे इसमें हम, मसाले गीले करके नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे हमने डाल दिया सूखा धनिया पाउडर 1 चम्मच, और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। ये मसाले पक गए हैं, और अब हमने डाल दिया ये कद्दू के पीस जो हमने धो के रखे हैं। काटने से पहले भी धो लिया था, और फिर काटने के बाद भी धो लिया कद्दू। पानी में घोल के मसाले डालते तो फिर ये कद्दू भून नहीं पाता, इसे भूनना है हमें अच्छा। तो ये खूब बढ़िया भून लेंगे, उसके बाद बढ़िया सा ये टेस्ट अच्छा आता है भून के, और मसाले भी साथ में भून जाएंगे, इसलिए हमने गीले करके नहीं डाली मसाले। और अब इसे कद्दू को लगातार भूनते रहेंगे कुछ देर के लिए। अभी इतना सारा लग रहा है बिल्कुल कच्चा है, और जब हम भूनेंगे इसे तो कम हो जाएगा, फिर इतना नहीं रहेगा। तो तेज आंच पे भूना हमने, लगातार चलाते रहे करछी से। कद्दू खूब बढ़िया भुन गया है। अब हम डालेंगे आगे के मसाले। तो मसालों में फिर डालेंगे हम ये नमक स्वाद अनुसार। धनिया पहले डाल लिए थे, कि धनिया से बढ़िया टेस्ट आता है जब भुन जाते हैं धनिया। और मिर्च हमने डाल ली अपने टेस्ट के अनुसार, जैसे आप खाना चाहते हैं उस हिसाब से मिर्च डाल लें। ज़्यादा चटपटा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा मिर्च डाल लें। तो हमारे घर में जैसे खाते हैं मिर्च, हमने उस हिसाब से डाल ली मिर्च। वैसे चटपटा ही अच्छा लगता है कद्दू, तो थोड़ी सी मिर्च बढ़ा के डाली आज हमने भी। और इसमें पानी ज़रूर डालेंगे, पानी तो सूख गया है इनका, हमने खूब भून दिए थे इस वजह से। और हम सूखी खटाई डालेंगे, तो उस वजह से पानी ज़रूर डालना है। इससे बहुत ही अच्छा कद्दू बनता है, ऐसे बनाएंगे तो। कुछ लोग पानी नहीं डालते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं खाते हैं, पानी डाल के खाते हैं। पतला नहीं होगा, सूखा बनेगा। तो यहाँ पे लेंगे गुड़। तो गुड़
के छोटे छोटे टुकड़े निकाल लिए हमने डिब्बे में से। जितना पड़ेगा उतना हमने निकाल के रख लिया है कटोरी में। और डिब्बा का ढक्कन टाइट बंद करके हम वहीं रख देंगे जहाँ रखा था। ऊपर रैक में हमने रख दिया गुड़। और ये आटा छान लिया हमने गेहूं का। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा तैयार कर लेंगे गूँथ के, क्योंकि हमें पराठे बनाने हैं। तो आटा तैयार कर लेंगे जब तक हमारा कद्दू बनना है तब तक। तो घर में काम तो हमारे लिए तो बने ही रहते हैं, कुछ न कुछ। खाली टाइम नहीं मिलता है इतना, और थोड़ा बहुत दिखा पाते हैं आपको हम। फिर वीडियो आप ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो फिर पहुंचेगी नहीं, इस वजह से। और जो मेन काम होते हैं वही हम दिखा देते कभी कभी। कद्दू को चला दिया हमने यहाँ पे। और अब ये खटाई डाल दी हमने। ये पहले धो के रखी थी, उसके बाद पानी भिगोई है, तो ऐसी पानी सहित डाल दी, क्योंकि इसका खट्टा पानी जो है वो छूट गया था पानी में। अब ढक दिया हमने। और खटाई हमने जब ही डाली है जब कद्दू 70% गल गया है, जब खटाई डालें, पहले ना डालें खटाई। और सबसे लास्ट में जब कद्दू बिल्कुल पक गया है, अब हमने डाल लिया गुड़। तो गुड़ का चूरा कर लिया हमने, फोड़ के चम्मच से डाल रहे हैं नाप के। तो गुड़ हमने डाला ये 2.5 चम्मच भर के। खट्टा मीठा स्वाद इसका बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए डाला हमने पानी इसमें। तो गुड़ और जो खटाई है बढ़िया सी अच्छी तरीके से गल जाए हमने। और ढक्कन ढक दिया। और हमने उतार ली, सब्जी बन गई है कद्दू की। और अब हम बनाएंगे पराठे। तवा रख लिया हमने गैस पे पराठे बनाने के लिए। तवा गर्म हो गया तो ऐसे बेल लिए हमने पराठे, हमेशा की तरीके से जैसे हम बेलते हैं उसी तरीके से हमने लोई बना के, उसमें लोई में हमने घी रख लिया अंदर। और पलट के फोल्ड कर ली हमने ये लोई, और उसमें घी लगा लिया। परत बन जाती हैं, पराठे फूल जाते बढ़िया। ये एकदम कुरकुरे बहुत ही अच्छे पराठे बनेंगे, धीमी आंच पे सेकेंगे। तो इसलिए हमने भारी तवा रखा है और इसे धीमे धीमे सिकने देंगे पराठों को। भारी बर्तन में अगर हम बनाते हैं कोई चीज़ तो बढ़िया सिकती है अच्छी, और जलती नहीं है। खास बात ये है कि हल्की तली के जो बर्तन होते हैं उनमें कोई भी चीज़ हम पकाते हैं तो जल जाती है जल्दी। इनमें खूब बढ़िया सिक जाएगा। तो यहाँ खाना बनके तैयार हो गया है। क्रिस्पी पराठे बने हुए हैं हमारे। काफ़ी देर तक सेकते रहे इन्हें हम, कुरकुरे होने तक। इतना बढ़िया पराठा बना है। मुझे ऐसे पराठे बहुत पसंद है। बिल्कुल पतले पराठे बनाएं और घी में सेकें एकदम देर तक, कुरकुरे होने तक। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, किसी भी सब्ज़ी के साथ खाओ। तो एकदम गरम गरम सब्ज़ी है और गरम पराठे हैं। तो ये खट्टी मीठी कद्दू की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई। परोस देते हैं। ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी हुई है, कद्दू की खट्टी मीठी सब्ज़ी और पराठों के साथ। आप भी खाएं इस तरीके से, और आप कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर भी कर लें। तो ये आप सबके लिए ये हमने परोस दिए पराठे। उसके बाद फिर हमारे कपड़े सूख गए हैं, तो धूप तेज़ है, बहुत जल्दी कपड़े सूख गए। आज बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, तो हम कपड़े उतार लेते हैं। तो हमारे लिए ऐसे ही काम लगे रहते हैं कुछ ना कुछ। जो गीले कपड़े अभी पड़े रहने देंगे, कुछ हल्के हल्के सूख गए हैं, इन्हें हम उतार लेंगे। ये अभी डाले हमने कुछ देर पहले, गीले हैं।